अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन किराम, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 13वां हिस्सा है। इस हिस्से में इसरा और मिअराज के बारे में बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि पहले आसमान से 7वें आसमान तक किन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई और क्या गुफ्तगू हुई, और सिदरतुल मुंतहा पर भी मुख्तसरन बात होगी। पाँचों वक्त की नमाज़ें कैसे फ़र्ज़ हुई इस पर भी रोशनी डाली जाएगी, और साथ साथ पहली बैअत अक़बा और मदीने में काबिल रश कामयाबियों का भी ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह। लिहाजा गौर से सुने, दूसरों को भी तरग़ीब दें, गैर ज़रूरी चीज़ों को सुनना तर्क कर दें, अपने माजी से वाबस्ता हो जाएं। मुहतरम सामिईन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग अभी कामयाबी और जुल्म व सितम के दरमियानी मरहले से गुज़र रही थी, और उफ़ुक़ की दूर दराज पिनहाइयों में धुंधले तारों की झलक दिखाई पड़ना शुरू हो चुकी थी कि इसरा और मिअराज का वाक़या पेश आया। ये मिअराज कब वाक़ हुई, इस बारे में अहले सैर के अक़वाल मुख्तलिफ़ हैं, जो ये हैं। नंबर 1, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई उसी साल मिअराज भी वाक़ हुई, ये तबरी का कौल है। नंबर 2, नबूवत के पाँच साल बाद मिअराज हुई, इसे इमाम नववी और इमाम कुर्तबी ने राजिह करार दिया है। नंबर 3, नबूवत के 10वें साल 27 रजब को हुई, इसे अल्लामा मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तियार किया है। नंबर 4, हिजरत से 16 महीने पहले यानी नबूवत के 12वें साल माह रमज़ान में हुई। नंबर 5, हिजरत से 1 साल 2 माह पहले यानी नबूवत के 13वें साल मुहर्रम में हुई। नंबर 6, हिजरत से 1 साल पहले यानी नबूवत के 13वें साल माह रबीउल अव्वल में हुई। इनमें से पहले 3 अक़वाल इसलिए सही नहीं माने जा सकते कि हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की वफ़ात नमाज पंजगाना फ़र्ज़ होने से पहले हुई थी, और इस पर सब का इत्तेफ़ाक़ है कि नमाज पंजगाना की फ़र्ज़ियत मिअराज की रात हुई। इसका मतलब ये है कि हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की वफ़ात मिअराज से पहले हुई थी, और मालूम है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा की वफ़ात नबूवत के 10वें साल माह रमज़ान में हुई थी। लिहाजा मिअराज का ज़माना उसके बाद का होगा, उससे पहले का नहीं। बाकी रहे आखिर के 3 अक़वाल, तो उनमें से किसी को किसी पर तरजीह देने के लिए कोई दलील न मिल सकी। अलबत्ता सूरह इसरा के सियाक़ से अंदाज़ा होता है कि ये वाक़या मक्की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर का है। अइम्मा हदीस ने इस वाक़े की जो तफ़सीलात रिवायत की हैं, हम उनका हासिल पेश कर रहे हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सही कौल के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जिस्म मुबारक समेत बुर्राक़ पर सवार करके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मइयत में मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नुज़ूल फरमाया और अंबिया की इमामत फरमाते हुए नमाज़ पढ़ाई, और बुर्राक़ को मस्जिद के दरवाज़े के हल्के से बांध दिया था। उसके बाद उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दिस से आसमान दुनिया तक ले जाया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़ा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा, सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इक़रार किया। अल्लाह ने आपको उनके दाएं जानिब सआदतमंदों की रूहें और बाएं जानिब बदबख्तों की रूहें दिखलाईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया और दरवाज़ा खुलवाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को देखा। दोनों से मुलाकात की और सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब दिया, मुबारकबाद दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इक़रार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार किया। फिर चौथे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार किया। फिर पाँचवें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और इकरार नबुव्वत किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत मूसा बिन इमरान से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। उन्होंने मरहबा कहा और इकरार नबुव्वत किया। अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे बढ़े तो वो रोने लगे। उनसे कहा गया, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक नौजवान जो मेरे बाद मबूस किया गया, उसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से बहुत ज़्यादा तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। फिर आपके लिए बैत मामूर को ज़ाहिर किया गया। फिर खुदाए जब्बार जल्ल जलालुहु के दरबार में पहुँचाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने करीब हुए कि 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला रह गया। उस वक्त अल्लाह ने अपने बंदे पर वही फरमाई जो कुछ के वही फरमाई और 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आपको किस चीज़ का हुक्म दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 नमाज़ों का। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती, अपने परवरदिगार के पास वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए, कम कराने का सवाल कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, गोया उनसे मशवरा ले रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि हाँ, अगर आप चाहें। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब्बार तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ले गए और वो अपनी जगह था। बाज़ तुरुक़ में सही बुखारी का लफ्ज़ यही है, उसने 10 नमाज़ें कम कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे लाए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़र हुआ तो उन्हें ख़बर दी। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास वापस जाइए और तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के दरमियान आपकी आमद व रफ़्त बराबर जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सिर्फ़ 5 नमाज़ें बाकी रखीं। उसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी और तलब तख़फ़ीफ़ का मशवरा दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे अपने रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं इसी पर राज़ी हूँ और सर तस्लीम ख़म करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद कुछ दूर तशरीफ़ ले गए तो निदा आई कि मैंने अपना फ़रीज़ा नाफिज़ कर दिया और अपने बंदों से तख़फ़ीफ़ कर दी। उसके बाद इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बारे में इख्तिलाफ़ ज़िक्र किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब तबारक व तआला को देखा या नहीं। फिर इमाम इब्न तैमिया की एक तहक़ीक़ ज़िक्र की है जिसका हासिल ये है कि आँख से देखने का सिरे से कोई सबूत नहीं और न कोई सहाबी इसका क़ाइल है। और इब्न अब्बास से मुतलक़न देखने और दिल से देखने के जो 2 कौल मनक़ूल हैं उनमें से पहला दूसरे के मनाफ़ी नहीं। उसके बाद इमाम इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि सूरह नज्म में अल्लाह तबारक व तआला का जो ये इरशाद है, सुम्मा दना फ़तदल्ला, फिर वह नज़दीक आया और करीब तर हो गया, तो ये उस क़ुर्बत के अलावा है जो मेराज के वाक़ये में हासिल हुई थी, क्योंकि सूरह नज्म में जिस क़ुर्बत का ज़िक्र है उससे मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़ुर्बत व तदल्ली है, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है, और सियाक़ भी इसी पर दलालत करता है। इसके बरख़िलाफ़ हदीस मेराज में जिस क़ुर्बत व तदल्ली का ज़िक्र है उसके बारे में सलाहत है कि ये रब तबारक व तआला से क़ुर्बत व तदल्ली थी और सूरह नज्म में इसको सिरे से छेड़ा ही नहीं गया है।
बल्कि उसमें ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास देखा और ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अपनी शक्ल में 2 मरतबा देखा था, एक मरतबा ज़मीन पर और एक मरतबा सिदरतुल मुंतहा के पास। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस दफ़ा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक्क़े सद्र, सीना चाक किए जाने का वाक़या पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र के दौरान कई चीज़ें दिखलाई गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध और शराब पेश की गई। आपने दूध इख्तियार फरमाया, उस पर आपसे कहा गया कि आपको फ़ितरत की राह बताई गई या आपने फ़ितरत पाली। और याद रखिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब ली होती तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में चार नहरें देखी, 2 ज़ाहिरी और 2 बातनी। ज़ाहिरी नहरें नीलो फ़ुरात थीं। इसका मतलब गालिबन ये है कि आपकी रिसालत नीलो फ़ुरात की शादाब वादियों को अपना वतन बनाएगी, यानी यहाँ के बाशिंदे नस्लन बाद नस्लिन मुसलमान होंगे। ये नहीं कि इन दोनों नहरों के पानी का मंबा जन्नत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक दारोगे जहन्नम को भी देखा। वह हंसता न था और न उसके चेहरे पर खुशी और बशाशत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत व जहन्नम भी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी देखा जो यतीमों का माल जुल्मन खा जाते हैं। उनके होंठ ऊँट के होंठों की तरह थे और वह अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसे अंगारे ठोंस रहे थे जो दूसरी जानिब उनके पाखाना के रास्ते से निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोरों को भी देखा। उनके पेट इतने बड़े बड़े थे कि वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो सकते थे और जब आले फ़िरऔन को आग पर पेश करने के लिए ले जाया जाता था तो उनके पास से गुज़रते वक्त उन्हें रौंदते हुए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िनाकारों को भी देखा। उनके सामने ताज़ा और फरबा गोश्त था और इसी के पहलू बेपहलू सड़ा हुआ छीछड़ा भी था। ये लोग ताज़ा और फरबा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ छीछड़ा खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को देखा जो अपने शौहरों पर दूसरों की औलाद दाखिल कर देती हैं, यानी दूसरों से ज़िना के ज़रिए हामिला होती हैं, लेकिन लाइल्मी की वजह से बच्चा उनके शौहर का समझा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा कि उनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभाकर उन्हें आसमान व ज़मीन के दरमियान लटका दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते जाते हुए अहले मक्का का एक काफ़िला भी देखा और उन्हें उनका एक ऊँट भी बताया जो भड़क कर भाग गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पानी भी पिया जो एक ढके हुए बर्तन में रखा था। उस वक्त काफ़िला सो रहा था। फिर आपने उसी तरह बर्तन को ढककर छोड़ दिया और ये बात मेराज की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे की सदाकत की एक दलील साबित हुई। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की और अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की ख़बर दी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आपको दिखलाई थी, तो कौम की तकज़ीब और अज़ियत और ज़रर रसानी में और शिद्दत आ गई। उन्होंने आपसे सवाल किया कि बैतुल मक़दिस की कैफ़ियत बयान करें। उस पर अल्लाह ने आपके लिए बैतुल मक़दिस को ज़ाहिर फरमा दिया और वह आपकी निगाहों के सामने आ गया। चुनांचे आपने कौम को उसकी निशानियाँ बतलाना शुरू की और उनसे किसी बात की तरदीद न बन पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते और आते हुए उनके काफ़िले से मिलने का भी ज़िक्र फरमाया और बतलाया कि उसकी आमद का वक्त क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट की भी निशानदेही की जो काफ़िले के आगे आगे आ रहा था। फिर जैसा कुछ आपने बताया था वैसा ही साबित हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी नफ़रत में इजाफ़ा ही हुआ और उन ज़ालिमों ने कुफ्र करते हुए कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी मौके पर सिद्दीक़ का खिताब दिया गया क्योंकि आपने इस वाक़े की उस वक्त तस्दीक की जबकि और लोगों ने तकज़ीब की थी। मेराज का फ़ायदा बयान फरमाते हुए जो सबसे मुख्तसर और अज़ीम बात कही गई वो ये है कि लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला यानी अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी कुछ निशानियाँ दिखलाएँ। और अंबिया किराम के बारे में यही अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। इरशाद है वकज़ालिक नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूक़िनीन, और इस तरह हमने इब्राहीम को आसमान व ज़मीन का निज़ाम सल्तनत दिखलाया और ताकि वो यकीन करने वालों में से हो। और मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया
लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम तुम्हें अपनी कुछ बड़ी निशानियाँ दिखलाएँ। फिर उन निशानियों के दिखलाने का जो मकसूद था उसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इरशाद वलियकुन मिनल मुक़िनीन, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो के ज़रिया वाज़ेह फरमा दिया। चुनांचे जब अंबिया किराम के उलूम को इस तरह के मुशाहदात की सनद हासिल हो जाती थी तो उन्हें ऐनुल यकीन का वो मकाम हासिल हो जाता था जिसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। और यही वजह है कि अंबिया किराम अल्लाह की राह में ऐसी ऐसी मुश्किलात झेल लेते थे जिन्हें कोई और झेल ही नहीं सकता। दर हकीकत उनकी निगाहों में दुनिया की सारी क़ुव्वतें मिलकर भी मच्छर के पर के बराबर हैसियत नहीं रखती थी। इसीलिए वो उन क़ुव्वतों की तरफ से होने वाली सख्तियों और ईज़ा रिसानियों की कोई परवाह नहीं करते थे। इस वाक़े मेराज की जुज़ियात के पस पर्दा मज़ीद जो हिकमतें और असरार कार फरमा थे उनकी बहस का असल मकाम असरार शरीयत की किताबें हैं। अलबत्ता चंद मोटे मोटे हक़ाइक़ ऐसे हैं जो इस मुबारक सफ़र के सरचश्मों से फूट कर सीरत नबवी के गुलशन की तरफ रवां दवां हैं, इसलिए यहाँ मुख्तसरन बयान किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इसरा में इसरा का वाक़या सिर्फ़ एक आयत में ज़िक्र करके कलाम का रुख यहूद की स्याहकारियों और जराइम के बयान की जानिब मोड़ दिया है। फिर उन्हें आगाह किया है कि यह कुरान उस राह की हिदायत देता है जो सबसे सीधी और सही राह है। कुरान पढ़ने वाले को बसा औक़ात शुबा होता है कि दोनों बातें बेजोड़ हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इस उसलूब के ज़रिए यह इशारा फरमा रहा है कि अब यहूद को नौए इंसानी की क़ियादत से माज़ूल किया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया है जिनसे मुलव्विस होने के बाद उन्हें इस मनसब पर बाकी नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा अब ये मनसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा जाएगा और दावत इब्राहीमी के दोनों मराकिज़ उनके मातहत कर दिए जाएंगे। बलफ़्ज़ दीगर अब वक्त आ गया है कि रूहानी क़ियादत एक उम्मत से दूसरी उम्मत को मुंतकिल कर दी जाए, यानी एक ऐसी उम्मत से जिसकी तारीख़ गद्र व ख़यानत और जुल्म बदकारी से भरी हुई है, ये क़ियादत छीन कर एक ऐसी उम्मत के हवाले कर दी जाए जिससे नेकियों और भलाइयों के चश्मे फूटेंगे और जिसका पैगंबर सबसे ज़्यादा दुरुस्त राह बताने वाले कुरान की वही से बहरवर है। लेकिन यह क़ियादत मुंतकिल कैसे हो सकती है जबकि इस उम्मत का रसूल मक्के के पहाड़ों में लोगों के दरमियान ठोकरें खाता फिर रहा है। उस वक्त ये एक सवाल था जो एक दूसरी हकीकत से पर्दा उठा रहा था, और वह हकीकत ये थी कि इस्लामी दावत का एक दौर अपने ख़ात्मे और अपनी तकमील के करीब आ लगा है और अब एक दूसरा दौर शुरू होने वाला है जिसका धारा पहले से मुख्तलिफ होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि बाज़ आयात में मुशरिकीन को खुली वार्निंग और सख्त धमकी दी गई है। इरशाद है वइद अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना मुतरफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। और जब हम किसी बस्ती को तबाह करना चाहते हैं तो वहाँ के असहाबे सरवत को हुक्म देते, मगर वह खुली खिलाफ वर्जी करते हैं, बस उस बस्ती पर तबाही का कौल बरहक़ हो जाता है और हम उसे कुचल कर रख देते हैं। वकम अहलकना मिनल क़ुरूनि मिन बअदि नूहिन वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा। और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को तबाह कर दिया और तुम्हारा रब अपने बंदों के जराइम की खबर रखने और देखने के लिए काफ़ी है। फिर इन आयात के पहलू बपहलू कुछ ऐसी आयात भी हैं जिनमें मुसलमानों को ऐसे तमद्दुनी क़वाइद व ज़वाबित और दफ़ात व मबादी बतलाए गए हैं जिन पर आइंदा इस्लामी मुआशरे की तामीर होनी थी। गोया अब वह किसी ऐसी सरज़मीन पर अपना ठिकाना बना चुके हैं जहाँ हर पहलू से उनके मामलात उनके हाथ में हैं और उन्होंने एक ऐसी वहदत मुतमासका बना ली है जिन पर समाज की चक्की घुमा करती है। लिहाजा इन आयात में इशारा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनक़रीब ऐसी जाय पनाह और अमन गाह पालेंगे जहाँ आपके दीन को इस्तिक़रार नसीब होगा। यह इसरा व मेराज के बाबरकत वाक़े की तह में पोशीदा हिकमतों और राज़हाए सरबस्ता में से एक ऐसा राज और एक ऐसी हिकमत है जिसका हमारे मौजू से बराह रास्त ताल्लुक़ है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इसे बयान कर दें। इसी तरह की दो बड़ी हिकमतों पर नज़र डालने के बाद मुसन्निफ़ ने
ये राय कायम की है कि इसरा का ये वाक़या या तो बैत अक़बा ऊला से कुछ पहले का है या अक़बा की दोनों बैतों के दरमियान का है। मुहतरम सामिईन किराम, हम बता चुके हैं कि नबूवत के 11वें साल मौसम हज में यसरिब के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि अपनी कौम में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तबलीग करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल जब मौसम हज आया यानी ज़िलहिज्जा 12 नबवी मुताबिक जुलाई 621 ईस्वी, तो 12 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनमें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन रिआब को छोड़कर बाकी 5 वही थे जो पहले साल भी आ चुके थे और इनके अलावा 7 आदमी नए थे जिनके नाम ये हैं: माज बिन अल हारिस बिन आफरा, ज़कवान बिन अब्दुल कैस, उबादा बिन सामित, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन उबादा बिन नज़ला, अबुल हैथम बिन अत्तय्यहान, उवैम बिन साइदा। इनमें सिर्फ अखीर के 2 आदमी कबीले औस से थे, बकिया सब के सब कबीले खजरज से थे। उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीना में अक़बा के पास मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद बातों पर बैत की। ये बातें वही थीं जिन पर आइंदा सुलह हुदैबिया के बाद और फ़तह मक्का के वक्त औरतों से बैत ली गई। अक़बा की इस बैत की तफसील सही बुखारी में हज़रत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, ज़िना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न करोगे, अपने हाथ पाँव के दरमियान से घिरकर कोई बहतान न लाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी ना करोगे। जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा उसका अजर अल्लाह पर है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर उसे दुनिया ही में उसकी सज़ा दी जाएगी तो ये उसके लिए कफ़ारा होगी, और जो शख्स इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर अल्लाह उस पर पर्दा डाल देगा तो उसका मामला अल्लाह के हवाले है, चाहेगा तो सज़ा देगा और चाहेगा तो माफ़ कर देगा। हज़रत उबादा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। बैत पूरी हो गई और हज ख़त्म हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के हमरा यसरिब में अपना पहला सफ़ीर भेजा ताकि वो मुसलमानों को इस्लामी अहकाम की तालीम दे और उन्हें दीन के दरोबस्त सिखाए, और जो लोग अब तक शिरक पर चले आ रहे हैं उनमें इस्लाम की इशाअत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़ारत के लिए साबिक़ीन अव्वलीन में से एक जवान का इंतखाब फरमाया जिसका नाम नामी और इसमें गिरामी मुसाब बिन उमैर अब्दरी रदियल्लाहु अन्हु है। काबिल रश्क कामयाबियाँ मिली मदीने में इस सफ़ारत के ज़रिया। हज़रत मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु मदीना पहुँचे तो हज़रत असाद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु अन्हु के घर नुज़ुल फरमाया। फिर दोनों ने मिलकर अहले यसरिब में जोश व खरोश से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। हज़रत मुसाब मुक़री के ख़िताब से मशहूर हुए। मुक़री के माना है पढ़ाने वाला। उस वक्त मुअल्लिम और उस्ताद को मुक़री कहते थे। तबलीग के सिलसिले में उनकी कामयाबी का एक नहायत शानदार वाक़या ये है कि एक रोज़ हज़रत असाद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु अन्हु उन्हें हमराह लेकर बनी अब्दुल अशहल और बनी ज़ुफ़र के महल्ले में तशरीफ़ ले गए और वहाँ बनी ज़ुफ़र के एक बाग के अंदर मर्क नामी एक कुएं पर बैठ गए। उनके पास चंद मुसलमान भी जमा हो गए। उस वक्त तक बनी अब्दुल अशहल के दोनों सरदार यानी साद बिन माज और उसैद बिन हुज़ैर मुसलमान नहीं हुए थे बल्कि शिरक ही पर थे। उन्हें जब खबर हुई तो हज़रत साद ने हज़रत उसैद से कहा कि ज़रा जाओ और इन दोनों को जो हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाने आए हैं डांट दो और हमारे महल्ले में आने से मना कर दो। चूँकि असाद बिन ज़ुरारा मेरी खाला का लड़का है इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ, वरना ये काम मैं खुद अंजाम दे देता। उसैद ने अपना हरबा उठाया और उन दोनों के पास पहुँचे। हज़रत असाद ने उन्हें आता देखकर हज़रत मुसाब से कहा, यह अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आ रहा है, इसके बारे में अल्लाह से सच्चाई इख्तियार करना। हज़रत मुसाब ने कहा, अगर ये बैठा तो उससे बात करूँगा तो इससे बात करूँगा। उसैद पहुँचे तो उनके पास खड़े होकर सख्त सुस्त कहने लगे, बोले तुम दोनों हमारे यहाँ क्यों आए हो? हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाते हो। याद रखो अगर तुम्हें अपनी जान की ज़रूरत है तो हमसे अलग ही रहो। हज़रत मुसाब रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्यों ना आप बैठें और कुछ सुनें। अगर कोई बात पसंद आ जाए तो कबूल कर लें, पसंद ना आए तो छोड़ दें।
हज़रत उसैद ने कहा, बात मुनसिफाना कह रहे हो। उसके बाद अपना हरबा गाड़ कर बैठ गए। अब हज़रत मुसाब ने इस्लाम की बात शुरू की और कुरान की तिलावत फरमाई। उनका बयान है कि बखुदा हमने हज़रत उसैद के बोलने से पहले ही उनके चेहरे की चमक दमक से उनके इस्लाम का पता लगा लिया। उसके बाद उन्होंने ज़बान खोली तो फरमाया, ये तो बड़ा ही उम्दा और बहुत ही खूबतर है। तुम लोग किसी को इस दीन में दाखिल करना चाहते हो तो क्या करते हो? उन्होंने कहा, आप गुस्ल कर लें, कपड़े पाक कर लें, फिर हक़ की शहादत दें, फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ें। उन्होंने उठकर गुस्ल किया, कपड़े पाक किए, कलमे शहादत अदा किया और 2 रकात नमाज़ पढ़ी। फिर बोले, मेरे पीछे एक और शख्स है, अगर वह तुम्हारा पैरोकार बन जाए तो उसकी कौम का कोई आदमी पीछे न रहेगा और मैं उसको अभी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इशारा हज़रत साद बिन माज़ की तरफ था। उसके बाद हज़रत उसैद ने अपना हरबा उठाया और पलट कर हज़रत साद के पास पहुँचे। वो अपनी कौम के साथ महफिल में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत उसैद को देख कर बोले, मैं बखुदा कह रहा हूँ कि ये शख्स तुम्हारे पास जो चेहरा लेकर आ रहा है ये वो चेहरा नहीं है जिसे लेकर गया था। फिर जब हज़रत उसैद महफिल के पास आन खड़े हुए तो हज़रत साद ने उनसे दरियाफ़्त किया कि तुमने क्या किया? उन्होंने कहा, मैंने उन दोनों से बात की तो वल्लाह मुझे कोई हरज तो नज़र नहीं आया। वैसे मैंने उन्हें मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। और मुझे मालूम हुआ है कि बनी हारिसा के लोग असद बिन ज़ुरारा को कत्ल करने गए हैं और उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि असद आपकी खाला का लड़का है, लिहाजा वो चाहते हैं कि आपका हद तोड़ दें। ये सुनकर साद गुस्से से भड़क उठे और अपना नेज़ा लेकर सीधे उन दोनों के पास पहुँचे। देखा तो दोनों इत्मीनान से बैठे हैं। समझ गए कि उसैद का मंशा ये था कि आप भी उनकी बातें सुने, लेकिन यह उनके पास पहुँचे तो खड़े होकर सख्त सुस्त कहने लगे। फिर असद बिन ज़ुरारा को मुख़ातब करके बोले, खुदा की कसम ए अबू उमामा, अगर मेरे और तेरे दरमियान क़राबत का मामला ना होता तो तुम मुझसे इसकी उम्मीद न रख सकते थे। हमारे महल्ले में आकर ऐसी हरकतें करते हो जो हमें गवारा नहीं। इधर हज़रत असद ने हज़रत मुसाब से पहले ही कह दिया था कि बखुदा तुम्हारे पास एक ऐसा सरदार आ रहा है जिसके पीछे उसकी पूरी कौम है। अगर उसने तुम्हारी बात मान ली तो फिर उनमें से कोई भी ना पिछड़ेगा। इसलिए हज़रत मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत साद से कहा, क्यों ना आप तशरीफ़ रखें और सुने। अगर कोई बात पसंद आ गई तो कबूल कर लें और अगर पसंद ना आई तो हम आपकी नापसंदीदा बात को आपसे दूर ही रखेंगे। हज़रत साद ने कहा, इंसाफ की बात कहते हो। उसके बाद अपना नेज़ा गाड़ कर बैठ गए। हज़रत मुसाब ने उन पर इस्लाम पेश किया और कुरान की तिलावत की। उनका बयान है कि हमें हज़रत साद के बोलने से पहले ही उनके चेहरे की चमक दमक से उनके इस्लाम का पता लग गया था। उसके बाद उन्होंने ज़बान खोली और फरमाया, तुम लोग इस्लाम लाते हो तो क्या करते हो? उन्होंने कहा, आप गुस्ल कर लें, कपड़े पाक कर लें, फिर हक़ की शहादत दें, फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ें। हज़रत साद ने ऐसा ही किया। उसके बाद अपना नेज़ा उठाया और अपनी कौम की महफिल में तशरीफ़ लाए। लोगों ने देखते ही कहा, हम बखुदा कह रहे हैं हज़रत साद जो चेहरा लेकर गए थे उसके बजाय दूसरा ही चेहरा लेकर पलटे हैं। फिर जब हज़रत साद अहले मजलिस के पास आकर रुके तो बोले, ए बनी अब्दुल अशहल, तुम लोग अपने अंदर मेरा मामला कैसा जानते हो? उन्होंने कहा, आप हमारे सरदार हैं, सबसे अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं और हमारे सबसे बाबरकत पासबान हैं। उन्होंने कहा, अच्छा तो सुनो, अब तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक कि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाओ। उनकी इस बात का ये असर हुआ कि शाम होते होते इस कबीले का कोई भी मर्द और कोई भी औरत ऐसी न बची जो मुसलमान न हो गई हो। सिर्फ़ एक आदमी जिसका नाम उसैरिम था, उसका इस्लाम जंग उहद तक मुअख्खर हुआ। फिर उहद के दिन उसने इस्लाम कबूल किया और जंग में लड़ता हुआ काम आ गया। उसने अभी अल्लाह के लिए एक सजदा भी न किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने थोड़ा अमल किया और ज़्यादा अजर पाया। हज़रत मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु ही के घर मुकीम रहकर इस्लाम की तबलीग करते रहे। यहाँ तक कि अंसार का कोई घराना बाकी न बचा जिसमें चंद मर्द और औरतें मुसलमान न हो चुकी हों। सिर्फ बनी उमैया बिन ज़ैद और हतमा और वाइल के मकानात बाकी रह गए थे। मशहूर शायर कैस बिन असलत उन्हीं का आदमी था और ये लोग उसी की बात मानते थे। इस शायर ने इन्हें जंग खंदक 5 हिजरी में जो वाक़ हुई थी तक इस्लाम से रोके रखा। बहरहाल अगले मौसम हज यानी
13वें साल नबूवत का मौसम हज आने से पहले ही हज़रत मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु कामयाबी की बशारतें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़बाइल यसरिब के हालात, उनकी जंगी और दिफाई सलाहियतों और खैर की लियाक़तों की तफसीलात सुनाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।